हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। कैसे हैं आप सब? अभी हम बैठे हैं 999 पोर्टल पे। और मैं 999 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि 9 बनते हैं और उसके बाद हम 9th मंथ पे हैं और ईयर भी 9 है। क्या लगता है आपको? हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट अस? क्रेजी, राइट? दिस इज नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम, दिस इज ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअली अलाइंड पीपल। इट कुड बी लाइक यू आर अ लाइट वर्कर, या आप हो सकते हैं हीलर हो, या किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए ये वाला मंथ बहुत ही चैलेंजिंग होगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि काफ़ी एंडिंग्स हो गई हैं और कुछ चीज़ें एंड होने के मतलब लेवल पे आ गई है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब ये चीज़ मेरे साथ आगे नहीं चल पाएगी। आपको डिवाइन का बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगा और आप इस बात को समझने लगोगे कि मेरा जो डेस्टिनी है, जो भगवान मुझसे चाहते हैं, या जो मेरा आगे का रास्ता है, या जो आगे का पाथ है मेरा स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो डिफरेंट है। और उसमें कुछ लोग या कुछ चीज़ें या कुछ एपिसोड्स हमारी लाइफ में जो थे वो अब नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया है तो वेल एंड गुड, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ और भगवान आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। आज मैंने वीडियो इसलिए बनाना था कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में डीप जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रास ओपन करते हैं, चक्रास एक्टिवेट करते हैं, डिवाइन के साथ दिन रात जुड़े रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में, और इनको हम स्पिरिचुअल अटैक्स बोल सकते हैं, कुछ लोग इनको डेविल अटैक बोलते हैं। आप इनको कुछ भी बोलिए, बट द मुद्दा इज़ कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे मैनिपुलेशन होता है, और कैसे कैसे आपकी एनर्जी चुराई जाती है, और कैसे कैसे आपको अपने ही पाथ से डिविएट करने के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे जी जान से कोशिश कर रही होती है। कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स जो होते हैं वाइल यू आर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, क्या है वो? ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ध्यान लगाते हैं, अपने ऑराज को क्लीन करते हैं, डेली प्रोटेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम सेफ हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, आप सेफ नहीं हैं। क्योंकि सेफ होने के रीजंस अलग होते हैं। हमारी जो जर्नी है वो ट्रिगर्स और टेस्ट और डिवाइन इंटरवेंशन से भरी हुई है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं सेफ हूँ, तो वहीं पे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी कि अगर मैं आपको, भगवान बोलते हैं, अगर मैं आपको अनसेफ सिनारियो में डालूं, और अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे फेजेस ऑफ लाइफ में, ऐसे एपिसोड्स ऑफ लाइफ में डालूं जो आपके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, तो आप क्या करते हैं? टाइम एंड अगेन भगवान भी ये टेस्ट लेते हैं, और अगर भगवान चाहें तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको टच भी नहीं कर सकती। तो जब हमें नेगेटिव एनर्जी टच करती है, या जब हमारे ऐसी कुछ चीज़ें होती है हमारे साथ जो कि डेविलिश लगती हैं, या ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, तो वो भी भगवान की मर्जी होती है। भगवान देखिए कभी भी ये नहीं बोलते कि आपका ये रास्ता कंफर्टेबल होगा, वो बोलते हैं मैं हूँ, मैं गाइड करूँगा, पर लड़ाई तो तुझे खुद ही लड़नी है, राइट? जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी तबीयत खराब होती है। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल अटैक आप बोल सकते हैं। बहुत टायर्डनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट रहता है, फीवर आता है बार बार, या बार बार आपका जैसे थ्रोट चक्र एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है तो बार बार आपको वायरल हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा अगर थर्ड आई चक्र पे कुछ प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या छोटी मोटी चीज़ें आए तो आप क्या करते हैं वो देखना चाहते हैं। अगर आपका बहुत ही बुरा हाल है, और हाँ, फीमेल्स को पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, और फिर वो बैठ जाती है सोच के कि पीरियड्स में तो भगवान की आराधना करनी ही नहीं चाहिए है। प्लीज़ आप सब ये याद रखें कि लोग कुछ भी बोलें, आप एक डिवाइन सोल हैं, और आप अगर
उस लेवल पे हैं, तो आपके पीरियड्स हों या नहीं हों, प्लीज़ रिचुअल्स को माने ना, क्योंकि कोई भी रिचुअल या कोई भी रिलीजन या कोई भी ऐसी बात जो आपको भगवान से दूर करती है, तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। चाहे आपको पीरियड्स हों या नहीं हो, आपको अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेडिटेशन लगातार करनी है। बहुत बुरा हाल है तो थोड़ा कम करें, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही तो आपकी परीक्षा है। और अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वापस पुराने वाले लेवल पे चले जाएंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनको पता होगा कि हमारे लेवल्स होते हैं, और आप बैक टू स्क्वायर वन चले जाएंगे। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए है। आप प्लीज़ आराधना करें, आप प्लीज़ मेडिटेशन करें, आप प्लीज़ चक्रास का जो भी आप करते हैं, जो भी आप maybe it is the activation, or it is the opening of chakras, or it is the cleansing of chakras, whatever you do, just continue doing it. आप अपना इनर वर्क, आप अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्या ये ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन ही करें? तो आप फिर कैसे कनेक्ट करेंगे डिवाइन से? मत करो मेडिटेशन। हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन? इज देयर एनी अदर वे ऑन दिस प्लैनेट जो आपको भगवान से कनेक्ट करता है? क्या एक बार जाके मंदिर में जाके 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा भी बैठ लिया, इज दैट इनफ? कैन यू डू इट एवरी डे? You have to connect with divine in a way कि आपको मैसेजेस रिसीव होने चाहिए, आपके मैसेजेस उन तक जाने चाहिए। ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो आप क्या करोगे? उनके गाइडेंस के बिना आप चल ही नहीं सकते हैं। आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना है, आपको अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना है, आपको एंजल्स से कनेक्ट करना है, आपको भगवान डेटीज, आपको अपनी कुल देवी से कनेक्ट करना है। और इन सब से तो आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आप उनका नंबर डायल करोगे। नंबर कैसे डायल होगा? चक्रास ओपन करोगे, एनर्जी रिसीव करोगे, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखोगे, मेडिटेशन करोगे, तभी तो आप कनेक्ट होगे। नहीं तो इस दुनिया में माया और इतना शोर है कि आप भगवान तो छोड़ो, आप बगल वाले बंदे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। सो द फर्स्ट वन आई टोल्ड यू इज कि फिजिकल सिम्टम्स जब आपको आते हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, आप थोड़ा सा आराम करने के बाद अपनी साधना करें, लेकिन साधना करना ज़रूरी है। और अगर आप साधना करते हैं या किसी भी टाइप का मेडिटेशन करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वट एवर सूट्स यू, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ना हर किसी के लिए अलग चीज़ होती है। देर इज़ नॉट वन साइज फिट ऑल हियर, यानी कि एक ही चीज़ सबके लिए काम नहीं करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने किया तू भी कर ले, मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, इट इज़ वर्किंग फॉर मी, तू भी कर ले। नहीं, दैट इज़ वाई कनेक्शन विद गॉड इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, ये कर लो वो कर लो, पागल हो जाओ। हाउ विल यू गेट टू नो कि आपके लिए क्या है? कनेक्शन इंपॉर्टेंट है इसीलिए। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ पागल होते रहोगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। नंबर 2 है, कुछ लोगों को डर लगता है, फियर। तो फियर में क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आंख बंद करेंगे, मेडिटेशन के पोज में बैठेंगे, पता नहीं हमें क्या दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? तो फियर एक रियल डील है, और फियर में लोगों को ऐसा ज़रूर लगने लग जाता है कि क्या दिख जाएगा, हमें कुछ ऐसा गलत नहीं देखना, या कभी ऐसे बस बैठने में भी, स्पेशली द न्यू बिगनर, द बिगनर, तो वो ऐसे बैठेंगे भी तो उनको ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हर 10 मिनट में ऐसा हो जाएगा। तो आपको विश्वास पे काम करना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है। और क्या दिख जाएगा यार? आपने आज तक सबसे गंदी चुड़ैल कौन सी देखी थी? सबसे गंदा घोस्ट कौन सा देखा था? सबसे गंदा पिशाच? और क्या मतलब, कुछ भी जो सबसे गंदी इंटरनेट पे फोटो है ना, उसको निकालो और उसको देखो, देखो, आँख बंद करो और उसको देखो, और पर साथ में काम करना है, ओम नमः शिवाय या जो भी आप जाप करते हैं वो करते रहना है। वो फोटो ज़्यादा देर रहेगी ही नहीं, और आपका जो ये डर है, ये फियर है, वो दूर हो जाएगा। जिस चीज़ से भी हमको डर लगता है, उसको इतना कर दो कि डर नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये भी भगवान का एक टेस्ट होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, वी आर वेरी स्कैर्ड कि क्या दिख जाएगा। थर्ड आई कुछ लोगों की ब्लॉक्ड होती है तो उनको दिखता ही नहीं है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि अरे हमें कुछ दिख नहीं रहा। ये भी लोगों की प्रॉब्लम है। अरे टाइम तो दो, अपने आप को टाइम तो दो। ये रास्ता चुना है या आपको ज़बरदस्ती इस पर डाल दिया है, दैट डजंट मैटर। अब आप इस पे हो तो क्या करना है, कोशिश करो,
3 months, 6 months, try to give your 100% और फिर देखो क्या होता है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से भी टच में आ सकते हो। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई विल बी सो हैप्पी। ठीक है, तो ये सेकंड था फियर। नंबर 3, मैं साथ में अपनी कॉफ़ी भी पी लेती हूँ यार, ठंडी हो जाएगी। नंबर 3, मैनिपुलेशन। तो जब आप लोग इस रास्ते पे आते हैं या हम लोग इस रास्ते पे आते हैं, जब मैं आप भी बोलती हूँ ना तो आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो ये मत सोचना कि ये कोई गुरु वुरु बन गई है और यू नो हमारे बारे में बोल रही है और अपने बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। जब हम इस रास्ते पे होते हैं तो क्या होता है, घर के काम आ जाएंगे, कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, हर कोई ये कोशिश करेगा कि आप अपना ये ध्यान व्यान ना करें। ये भी भगवान का टेस्ट है। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी हो जाए अपना रूटीन नहीं तोड़ना है। हाँ जी, कुछ भी हो जाए, किसी की शादी हो रही है, किसी की बारात आ रही है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो गंजे हो रहे हैं, मतलब मुंडन हो रहे हैं, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, व्हाटसोएवर, इवन योर ओन बर्थडे। ओके, फोकस ऑन योर साधना, फोकस ऑन योर मेडिटेशन। जो एक बार चुन लिया है उसको पूरा करना है। तुम तो पूरे दिन यही करती रहती हो, पढ़ाई कौन करेगा, जॉब पे कौन जाएगा, तुम पैसे नहीं कमाती, तुम घर में ध्यान नहीं देती, तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देती। बोलने दो, वो आपको एक ट्रिगर देते हैं कि आप रिएक्ट करो, और जहां आपने रिएक्ट किया आपने पावर लूज कर दिया। ये नहीं कि चुपचाप बैठ के डांटो, जब जरूरी है आवाज उठाओ, नहीं तो थ्रोट चक्रा खोल के क्या करोगे, गाना गाओगे। आपको अपनी बात सामने रखनी आनी चाहिए। बी फियर्स, बी एडमेंट। जब अपनी बारी आए, जब सच की बारी आए, जब सही का साथ देना है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और दूसरे सही इंसान के लिए भी स्टैंड लेना है, तभी आप ट्विन फ्लेम हो या कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो। अगर आप बोल नहीं सकते हो गलत चीज़ के अगेंस्ट तो आई एम सॉरी, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं सन्यासी हूँ और ऐसे ही बैठ के बस सन्यास करूँगा, एक बार सन्यासी को जाके कुछ गलत तो बोलो, सीधे शाप मिलता है। तुम्हें क्या लगता है चुप बैठना ही स्पिरिचुअलिटी होती है? सही का साथ देना और सही जगह पे बोलना स्पिरिचुअलिटी होती है। नहीं तो जो चुप रहते हैं वो तो भरे पड़े हैं, वही तो नार्सिसिस्ट हैं। जो सही होगा वो तो बोलेगा ना, जो गलत होगा वही तो चुप रहेगा। तो बोलने से डरो मत। अगर आप नहीं बोलोगे तो जो बेचारे अपने लिए नहीं बोल सकते उनके लिए कौन बोलेगा। अब आप बोलोगे हम उनके लिए बोलते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर उनकी हेल्प मत करो। जो आपकी हेल्प का रिगार्ड नहीं कर सकता उसकी हेल्प नहीं करनी है। और अगर आप फ्री में चीज़ें बांटोगे, फ्री में हेल्प करोगे, तो आपकी जो शक्तियाँ हैं, जो आपके गिफ्ट्स हैं, वो ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो फ्री में कुछ नहीं करना। फ्री मतलब अगर कोई मुसीबत में है, किसी को रिगार्ड है आपका, तो उसकी हेल्प करो, नहीं तो छोड़ दो। तो अपना जो आपका स्पिरिचुअल रिजीम है, आपका स्पिरिचुअल रिचुअल है, या जो भी आप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो किसी के लिए नहीं छोड़ना है, चाहे आग लग जाए। ओके, तो ये मैनिपुलेशन होती है, इसको मैं डीप में कभी और लूँगी, बट टू गिव यू एन आइडिया, ये सब मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती हैं आपको रोकने के लिए, तो रुकना नहीं है। मैं आपको एक फ़नी बात बताऊंगी, नॉट दैट कि आई एम द बेस्ट, मैंने भी बहुत गलतियां करी है, बट मैं अपनी मॉम को, उनको ना कुछ सेप्सिस अटैक आ गया था, सेप्टिक अटैक आ गया था, कुछ ऐसा सेप्सिस होता है, ठीक है। और मैं उनको एम्बुलेंस में लेके जा रही थी, और मुझे एक ही चीज़ की परवाह थी कि मेरा जो आज का इनर वर्क है वो रह जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं एम्बुलेंस में बैठ के कर रही थी, और वो मूव नहीं कर रही थी, और मेरी उस एनर्जी से वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुई या कुछ हुआ, ही स्टार्टेड टू मूव, थोड़ी बेटर हो गई हूँ। तो आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ जाएगा। अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी है। तो एम्बुलेंस में बैठ के कर रही थी मैं। ये आपका एक डेडिकेशन होता है अपनी तरफ, अपनी सोल की तरफ, अपने भगवान की तरफ, अपने ईष्ट की तरफ, और इस पूरे प्लैनेट अर्थ की तरफ, और इस पूरे ब्रह्मांड की तरफ, कि आप लॉयल हो। आप लॉयल्टी अगर किसी चीज़ में नहीं दे सकते तो क्या आप किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो? इफ़ यू आर नॉट लॉयल देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। नंबर 4 बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। एक फॉल्स टेलीपैथी होती है, एक तो टेलीपैथी होती है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या फेमिनिन के साथ होती है, और एक होती है भगवान के साथ टेलीपैथी, और एक होती है हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ, जो भी हमारे मास्टर्स हैं या जो हमें गाइड करना चाहते हैं उनके साथ हमारी टेलीपैथी होती है, तभी हम मैसेजेस रिसीव कर पाते हैं। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो आपकी डिवाइन प्रेजेंस हैं या फिर वो कुछ और हैं, बिकॉज आपको डायरेक्टली भगवान नहीं मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले बहुत सारे बहरूपी आएंगे, पहले बहुत सारी गलत सिद्धियां आएंगी जिनको नहीं लेना है। कभी भी आपको सिद्धियां मिले तो मेरे एक्सपीरियंस में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां आपका जो ये अल्टीमेट गोल है ना, उसको कट शॉर्ट कर देगी और आप वहीं के वहीं अटक जाओगे। तो सिद्धियां तो कभी भी नहीं लेनी है। अब सिद्धियाँ कैसे आती हैं और उनको क्या करना होता है वो मैं कभी और बनाऊंगी। अभी लेट्स टॉक अबाउट दी स्पिरिचुअल अटैक्स जो हमारे साथ होते हैं। तो एक फॉल्स टेलीपैथी करके चीज़ है जो कि आपको कान में फुसफुसाएगी, आपको बहुत सारे मैसेजेस देगी और आपको लगेगा कि वाओ मेरा तो कनेक्शन बन गया भगवान से, या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को फॉल्सली, ठीक है, मिमिक करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो टेलीपैथी में आ गई, मेरा तो यूनियन हो गया, मेरा तो 5D लेवल यूनियन हो गया। नहीं, अपना एक टेलीपैथी कोड रखना है। जब आप डीपली कनेक्ट होगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से तो एक कोड रखना है, एक कोड रखो जो कि आपको खुद नहीं बोलना है। जब कोई और बोलता है तो आप रिसीव करते हैं तो आपको समझ आएगा, तब आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। और जब आप खुद बोलते हैं तो आप खुद बोलते हैं। तो जब आप ये कोड रखें तो आप ये कोड उनको बताएं टेलीपैथिकली ओनली, और ये कंफर्मेशन लेके उनको समझ आया है। और ये कैसे करना है, आपको मेडिटेशन में बैठना है, आपको टेलीपैथी का कोई सब्लिमिनल लगाना है, या जैसे भी आप टेलीपैथी से कनेक्ट करते हैं या कभी कभी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो देन यू वुड नो कि हाँ ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। जब ये 100% श्योरिटी होगी तो एक कोड रख लो, ये कोई मंत्र हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपके साथ टेलीपैथी शुरू होने वाली हो या कोई आपसे बात करे, आप बोलो कि हमारा कोड क्या है, ओके और जब वो कोड आपको मिले तभी आप बात करो, नहीं तो आपकी सारी बातें लीक हो जाएंगी, आपकी एनर्जी का एक्सेस कहीं और चला जाएगा। आपको लगेगा मैं तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बात कर रही थी या डिवाइन के साथ बात कर रही थी, बट ये होता है कुछ डेविलिश, कुछ नेगेटिव, जो आपकी एनर्जी को ले लेते हैं और आपके सारे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। इनफैक्ट जो लोग वशीकरण टाइप कुछ करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके काउंटर पार्ट के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या जो भी ऐसे गंदी हरकतें करते हैं, उनका भी जो तरीका होता है वो टेलीपैथी के थ्रू एक्सेस लेना होता है। पहले वो अच्छी बातें करेंगे, आपको बोलेंगे उठो पूजा पाठ करो, उठो नहा लो, ऐसी ऐसी चीज़ें कि चलो अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए है, और आपको लगेगा मुझे कोई गाइड कर रहा है, अब तुम्हें ध्यान में बैठना चाहिए, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान कर लेना। तो एक बार जब ट्रस्ट बन जाता है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे अच्छे के लिए है, तब वो असली चाल शुरू करते हैं। तब आपसे वो चीज़ें कराई जाती हैं जो कि आप नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ में चक्रव्यूह में फंस चुके होते हैं कि इट इज़ टू लेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, आपको साधना बढ़ानी पड़ेगी, आपको डिवाइन से दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन एक कोड रखें, एक सही तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन के अलावा बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आपकी शक्तियाँ लेने के लिए तैयार बैठी हैं। ये लाइट और डार्क की वॉर है, ये पूरा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, इसको हल्के में मत लेना। जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है। हर स्टेप पे बहुत केयरफुल होके चलना ज़रूरी है। और आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई इनर वर्क चाहिए हो, कहीं अटक जाओ, तो आई एम हियर, द नंबर विल बी बिलो। ऑल राइट, लव एंड लाइट, टेक केयर।